26 जनवरी सन 1992 भारत के इतिहास का ऐतिहासिक दिन, जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने घुटनों पर आ गया था। जब आतंकवादियों से जान की धमकी मिलने के बावजूद आज के पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराया था और जब पाकिस्तान को अपने ताकत की झलक दिखाई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये कहा था, 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो आखिर कैसे अपोजिशन पार्टी के एक आम कार्यकर्ता होने के बावजूद उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस साल टेंट में विराजित रामलला के सामने वो कौन सी प्रतिज्ञा ली थी और जब वो आध्यात्मिक की तलाश में हिमालय गए थे तब उनके गुरुजी ने उन्हें कौन सा मंत्र दिया था, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। दरअसल साल 1992 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था। तभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने ऐलान किया था कि वो श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का तिरंगा फहराएंगे, जिसके लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक एकता यात्रा निकाली गई थी। लेकिन साथियों, आतंकवादियों ने इस रैली में शामिल होने वाले नेताओं को जान से मारने की धमकी भी दी थी। तभी नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पहुंचने से ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी के दिन कुछ ऐसा भाषण दिया था जिसे सुनकर आतंकवादियों के पसीने छूट गए थे। उन्होंने कहा था कि हमारी यात्रा में आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है, उन्हें परेशान कर दिया है। लाल चौक पर पोस्टर लगाए गए हैं, दीवारों पर लिखा है कि जिन्होंने अपनी मां का दूध पिया है वो श्रीनगर के लाल चौक पर आए और आकर भारत का तिरंगा झंडा फहराएं। तो मोदी ने कहा, आतंकवादियों कान खोलकर सुन लो, 26 जनवरी यानी परसों में अभी चंद घंटे बाकी हैं। अब लाल चौक पर ही फैसला होगा कि किसने अपनी मां का दूध पिया है और किसने नहीं। 26 जनवरी के दिन नरेंद्र मोदी मुरली मनोहर जोशी के साथ लाल चौक पर पहुंचे और तिरंगे को बड़ी शान से फहराया। 17 मिनट तक चले इस प्रोग्राम में कार्यकर्ता काफी चिंता में खड़े थे। आतंकवादियों में दहशत फैल गई। उन्होंने एक रॉकेट भी दागा जो लाल चौक से थोड़ी दूरी पर गिरा जाकर, और 5 से 10 फीट की दूरी पर गोलियां भी चलाई गई। लेकिन देशभक्तों के हौसलों के आगे सब कुछ फेल हो गया। ऐसे और भी कुछ किस्से हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कई दुश्मनों को खुलेआम चुनौती दे डाली। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन यह है कि नरेंद्र मोदी के दिल में देश के लिए इतना प्यार और सम्मान जगा कैसे और क्यों? वो देश के लिए मर मिटने के लिए कैसे तैयार हो गए? आइए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के जरिए। प्रधानमंत्री मोदी आजाद भारत में जन्मे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म 17 सितंबर 1950 के दिन गुजरात जिले के मेहसाणा जिले के वडनगर गांव में एक गरीब परिवार में हुआ। उनकी मां का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मोदी। आपको बता दें कि 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे नरेंद्र मोदी। बचपन में उनके पिता वाडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और नरेंद्र मोदी इस स्टॉल पर अपने पिताजी की मदद किया करते थे, जहां पर ट्रेनों के डिब्बे में जाकर चाय बेचते थे। उनके बारे में लिखने वाले बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बचपन से ही पढ़ाई में एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उन्हें स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेना काफी पसंद था। भले ही उनके जेब खाली हो, लेकिन उनका दिल, दिमाग और साहस भरपूर रहता था। मोदी जी बताते हैं कि उनकी स्कूल के पास एक झील हुआ करती थी, जिसमें अक्सर खेलने जाया करते थे। एक बार उन्हें वहां पर एक मगरमच्छ का बच्चा मिला, जिसको बहुत ही बहादुरी से उठाकर वो घर लेकर आया। लेकिन मां हीराबेन के समझाने के बाद उन्होंने उसे वापस झील में छोड़ दिया। खेलकूद के अलावा इतिहास पढ़ने का बहुत शौक रखते थे, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर कई साल पुराने अखबार और देश के इतिहास से जुड़ी किताब भी पढ़ते थे। इसके अलावा वो स्वामी विवेकानंद जी से काफी प्रेरित थे, इसलिए वो उनकी सभी किताबें पढ़ा करते थे। आपको बता दें कि महज 8 साल की उम्र में अपने हिंदी टीचर चंद्रकांत दवे से प्रभावित होकर मोदी आरएसएस में जाने लगे। वहां उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसके लिए वो झाड़ू लगाने से लेकर कपड़े धोने तक का काम करने लगे। उस व्यक्ति का नाम था लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें सभी वकील साहब कहकर बुलाते थे। उनकी मोदी जी पर सबसे अधिक छाप थी। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही अच्छे कपड़े पहनने का शौक था। हालांकि वो कभी महंगे कपड़े नहीं खरीदते थे, लेकिन साफ सुथरा रहना उनकी खूबसूरती थी। उनका स्टाइल बचपन से ही काफी अलग रहा है। कभी वो बाल बढ़ा लेते, कभी मूंछ बढ़ा लेते, कभी सरदार के गेटअप में आ जाते। नहीं आएगी जिसमें सादगी ना हो, अच्छे तरीके से रहना, गंदे रहना, जूतों का पॉलिश नहीं किया है, कुर्ता ऐसा है, उसका मेरे आदत नहीं, मेरे बचपन से आदत नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैंने कभी कोई महंगी चीज परचेज की है, कभी नहीं। मेरे शरीर पे कोई महंगी चीज नहीं, लेकिन मैं साफ सुथरा, धोया हुआ, प्रेस किया हुआ पहनना। आपको बता दें कि 12 वर्षीय नरेंद्र मोदी के दिल में देशभक्ति तब जाग उठी जब 1962 में भारत और चीन के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें भारत की हार हुई और इस हार ने 12 साल के नरेंद्र मोदी को झकझोर दिया और उन्होंने देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने की ठान ली। लेकिन पैसों की तंगी होने के कारण वो आर्मी स्कूल तो नहीं जा पाए, लेकिन उन्होंने एनसीसी ज्वाइन कर लिया। फिर 1965 में हुई इंडो पाक जंग के दौरान उन्होंने भारतीय सैनिकों की काफी सेवा की। दरअसल जब भी वडनगर रेलवे स्टेशन पर सैनिकों से भरी ट्रेन
ट्रेन आती तो मोदी जी उन्हें चाय और खाना पहुंचाया करते थे। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपना प्रेरक मानते आए हैं। उन्होंने 1967 में अपना पारिवारिक जीवन त्याग कर स्वामी विवेकानंद की दीक्षा लेने दीक्षा मठ जा पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां दीक्षा नहीं दी गई क्योंकि रामचंद्र मिशन का सन्यासी बनने के लिए उनका ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी था। लेकिन वो दुखी होने के बजाय आध्यात्म की तलाश में हिमालय जा पहुंचे, जहां पर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी बदौलत आज मोदी प्रधानमंत्री हैं। कहा जाता है कि हिमालय की घाटियों में नरेंद्र मोदी को एक साधु मिले थे, जिनका शिष्य बनकर उन्होंने तपस्या करना शुरू किया। इसके साथ भगवा वस्त्र और कमंडल लेकर इन्होंने कई राज्यों में यात्रा करना शुरू किया। एक दिन उनके गुरुजी ने उन्हें बुलाया और कहा कि बालक नरेंद्र, तुम कर क्या रहे हो? नरेंद्र मोदी कुछ समझ नहीं पाए। तभी गुरुजी बोले, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, अगर तुम तपस्या करो और तुम तपस्वी जीवन जियो तो ऋषि बन जाओगे, लेकिन नियति ने तुम्हें कुछ और ही करने के लिए चुना है, जिसके लिए तुम ऋषि जीवन त्याग कर सांसारिक जीवन में आ जाओगे। इसके लिए तुम राज ऋषि कहलाओगे। इसलिए वो पहले केदारनाथ, फिर उसके बाद दिल्ली, राजस्थान और राजकोट से होते हुए वडनगर वापस आ गए और कुछ दिन परिवार के साथ रहकर अहमदाबाद आ गए। घर छोड़ने को लेकर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा, 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद में निकल गया। वो तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। जहां उन्होंने चाय की कैंटीन में काम करने के साथ साथ आरएसएस ज्वाइन कर लिया और एक प्रचारक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राजनीतिक कारणों के कारण राज्य में आपातकाल लगा दिया, तब उस समय मोदी जी सरदार के रूप में पुलिस से छुपकर सरकार की नीतियों का विरोध करते रहे। साल 1985 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी से अधिकार मिला और पार्टी के प्रचार प्रसार में लग गए। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 90 के दशक में जब मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई, जिस वक्त अयोध्या में घटना हुई उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। बताया जाता है कि 1992 में अपने 2-4 साथियों के साथ नंगे पांव अयोध्या रामलला के टेंट में पहुंचे, जहां प्रभु श्री राम को कड़ी तपस्या करते हुए देखा। वो भावुक हो गए। उस समय उन्होंने भगवान राम की सौगंध खाते हुए प्रतिज्ञा ली कि मैं दोबारा आपके दर्शन करने तभी आऊंगा जब आपका भव्य मंदिर विराजमान हो जाएगा। इस बात को 32 साल हो गए, लोग भूल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं भूले। उनके नेतृत्व में रामलला को न्याय मिला और 22 जनवरी 2024 के ऐतिहासिक दिन पर उन्होंने नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन किया और उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। और उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में रामलला के लिए कुछ ऐसे बोल लिखे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रास्ता है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। प्रधानमंत्री मोदी गुजराती में कविता लिखते हैं। उन्हें फोटोग्राफी का भी शौक है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पीएम मोदी अमेरिका के पब्लिक रिलेशन और इमेज मैनेजमेंट का 3 महीने का कोर्स कर चुके हैं। उनके 5 भाई और 1 बहन है। नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम यशोदाबेन मोदी है। परिवार के कहने पर उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में यशोदाबेन से शादी की थी। कुछ लोग का कहना है कि शादी होने के 3 साल बाद तक मोदी अपनी पत्नी के साथ रहे, लेकिन मोदी जी के बारे में लिखने वाले इस बात से इनकार करते हैं। कहते हैं कि वो दोनों कभी साथ रहे ही नहीं। मोदी जी का मानना है कि एक शादीशुदा के मुकाबले अविवाहित व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्यादा जोरदार तरीके से लड़ सकता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी, परिवार और बाल बच्चे की कोई चिंता नहीं रहती। 1992 में एकता यात्रा करने के बाद पीएम मोदी गुजरात आ गए, जहां 1995 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। केशुभाई पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया और नरेंद्र मोदी को पार्टी का कामकाज देखने के लिए मुंबई बुला लिया गया। 1998 में गुजरात में फिर चुनाव हुए और बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई, लेकिन केशुभाई पटेल अब काफी बीमार रहने लगे थे। इस बीच 26 जनवरी 2001 को एक कांड ने गुजरात को हिलाकर रख दिया। लोग सरकार से निराश हो चुके थे। तभी केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने मोदी जी से कहा कि तुम्हें दिल्ली छोड़कर गुजरात जाना चाहिए। तब मोदी जी ये बात समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में पता चला कि वाजपेयी जी उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और गुजरात आने के बाद 7 अक्टूबर 2001 के दिन प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया, जहां उन्हें 4 बार लगातार जीत हासिल करके 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद का भार संभाला। और फिर साल 2014 में बीजेपी ने केंद्र में भारी बहुमत हासिल की और 26 मई 2014 में नरेंद्र मोदी बने भारत के प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद के कार्यकाल के बारे में चर्चा करें, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दूसरों तक जरूर शेयर करें।